हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है। हम वर्ग 2 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास हमारी लगातार चल रही है और साइंस की भी क्लास चल रही है। तो आप उसको मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथुतापी यूरीथर्म जीवों से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब क्या होता है कि पृथुतापी या फिर यूरीथर्म जीवों से क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है ना? तो इसका मतलब होता है यह परिवेशी तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन करने में सक्षम है। यह इट इज टू टोलरेट अ वाइड रेंज ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन करने में ये सक्षम हो सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए सामान्य था? तपस्या और भूख की चरम सीमा से बचना, वेदों के अधिकार के प्रति उदासीनता, अनुष्ठानों की प्रभावकारिता से इंकार। तो ये तीनों है ना, जो ये तीनों चीजें हैं, ऑप्शन मतलब ए, 2, 1, 2 और 3, ये तीनों चीजें जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान थी। इनको फ्रेंड्स आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की सीधी रेखा से होने वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अगर ये सीधी रेखा में है तो इसको क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, युति वियुति बिंदु, युति वियुति बिंदु कहा जाता है फ्रेंड्स इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सम्राट जो उपाधि देवनाम प्रियदर्शी नाम से जाने जाते थे, तो कौन थे वो? सम्राट अशोक थे, वह देवनाम प्रिय के नाम से जाने जाते थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क का शासनकाल अफगानिस्तान और उत्तर भारत के हिस्से पर विस्तृत था और उसने 2 राजधानियों की स्थापना की थी, जिनमें से एक थी पुरस्पुरा, दूसरी कौन सी थी? तो दूसरी थी फ्रेंड्स मथुरा। कनिष्क की 2 राजधानियां थी, एक पुरस्पुरा और दूसरी थी मथुरा। इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस राजवंश के अंतर्गत भूमि अनुदान का सबसे प्रथम शिलालेख जानकारी प्रदान की जाती है? तो किस राजवंश के अंतर्गत की जाती थी फ्रेंड्स? सातवाहन राजवंश के अनुसार इसको प्रथम शिलालेख जानकारी प्रदान की जाती है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में किस वर्ष में पेश किया गया था? तो 1964 में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य को पेशकश किया गया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार का एक अनुकूल संतुलन क्या है? तो निर्यात आयात के बराबर, निर्यात आयात से अधिक, कोटा बढ़ाएं, निर्यात की तुलना में आयात अधिक होना चाहिए। तो व्यापार की एक अनुकूल संतुलन क्या है कि निर्यात आयात से अधिक होना चाहिए। निर्यात आयात से अधिक होगा तो हमारे पास जो विदेशी मुद्रा है उसका भंडार बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। तो किसका उद्देश्य है फ्रेंड्स? यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य है, रीजनल रूरल बैंक का उद्देश्य है कि छोटे और सीमांत किसानों, मजदूरों, कारीगरों के लिए, छोटे उद्यमों के लिए उन्हें ऋण प्रदान करना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार का अपवाह पैटर्न गुंबद के प्रकार के क्षेत्र में विकसित होता है? तो अरीय या रेडियल जो प्रकार का है अपवाह, उसमें यह गुंबद प्रकार का ये प्राप्त होता है या विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस नदी घाटी में होमिनिड जीवाश्म की खोज हुई है? होमिनिड जीवाश्म की खोज किस नदी में हुई है फ्रेंड्स? तो यह नर्मदा नदी के पास में ये हुई है। नेक्स्ट, एक ओर राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच और दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व के वितरण की समीक्षा कौन करता है? तो इसको करता है फ्रेंड्स राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग इसकी समीक्षा करता है। नेक्स्ट,
भारतीय गणतंत्र के प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडियन रिपब्लिक के क्या होते हैं? हेड होते हैं या प्रमुख होते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से ये रियल क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के, और इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक कौन है? तो इसके हैं इवान इलिच। इवान इलिच जो है वह डी स्कूलिंग सोसाइटी के जनक हैं या लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसने कहा कि गुटनिरपेक्षता लगभग ऐतिहासिक परिस्थितियों का अधिक या कम अवशेष है? हम स्वयं को उपनिवेशवाद वाले पश्चिम के साथ जोड़ नहीं सकते और सोवियत गुट में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो यह किसके द्वारा कहा गया था फ्रेंड्स? यह कहा गया था कृष्ण मेनन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों के कुशल और निष्पक्ष संचालन के समग्र प्रभारी कौन है? तो निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी हैं जो इसके प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हजार दिनारी के रूप में कौन जाने जाते हैं? बलबन, रजिया, मलिक काफूर या इल्तुतमिश? तो हजार दिनारी के रूप में मालिक काफूर को जाना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए उदाहरणों की मदद से ऊंचाई और तापमान के बीच संबंध पता लगाना इस उपागम होता है। तो कौन सा उपागम होता है फ्रेंड्स? आगमनात्मक या इंडक्टिव उपागम यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय कार्यकारिणी में यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री को बहुमत का समर्थन खालिस्तान में हो। तो कहाँ पर हो फ्रेंड्स? विधानसभा, राज्यसभा, संसद या लोकसभा? कहाँ पर होना चाहिए फ्रेंड्स? लोकसभा में ये बहुमत होना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्राप्त करना, प्रतिक्रिया देना, मान्य करना, व्यवस्थित करना और वर्णन करना इस डोमेन के स्तर हैं। तो भावात्मक डोमेन की यह स्तर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मुगल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारी भारत सबसे पहले आया था? तो कौन सा व्यापारी आया था? तो आपको पता है कि 1498 में सबसे पहले भारत आए थे पुर्तगाली, है ना, वास्को डी गामा सबसे पहले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की एक प्रणाली में जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? केंद्रीकरण, संघवाद, जनतंत्र या विकेंद्रीकरण? तो इसको बोला जाता है फ्रेंड्स संघवाद, फेडरलिज्म इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, एक प्रतिक्रिया है जिसमें क्षेत्र भर के विभिन्न कृषि वस्तुओं के संयोजन, भंडारण, परिवहन, पैकेजिंग और वितरण शामिल होते हैं, उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? कृषि विपणन कहा जाता है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। योजना आयोग की स्थापना फ्रेंड्स 1950 में हुई थी। इसको 1950 से लेकर के 1 जनवरी 2015 तक ये चला था, फिर इसके बाद 1 जनवरी 2015 के बाद इसको नीति आयोग में चेंज कर दिया गया, नीति आयोग इसको बना दिया गया, जिसके प्रमुख खुद प्रधानमंत्री होते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन प्राचीन भारतीय स्थलों से गर्तावासों के प्रमाण की खोज हुई थी? तो बुर्ज होम के गर्तावासों के प्रमाण की खोज हुई थी। तो कहाँ से हुई थी? बुर्ज होम प्राचीन भारतीय स्थलों से हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के सम्मुख सबसे प्रमुख चुनौती होती है, क्या होती है? दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपर्याप्त समय। दीर्घकालीन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनके पास समय कैसा होता है? कम होता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परस्पर संवादात्मक परिवेश को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण खालिस्तान है। तो कौन सा है? सहकारी अधिगम या कोऑपरेटिव लर्निंग इसका सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण हो जाएगा। नेक्स्ट, जांच आधारित अधिगम की पद्धति जो छात्रों को समय और समर्थन प्रदान करती है, जिससे वे मूल प्रश्न का आशय समझकर स्वयं के तरीके के माध्यम से जांच करते हैं, को निम्न रूप में जाना जाता है। तो इसको खुली जांच के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट,
ग्रामीण और लघु उद्योग समिति खालिस्तान के रूप में जानी जाती है। तो इसको फ्रेंड्स कार्य समिति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह विधि जो छात्रों के बीच महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने के लिए मदद नहीं करती खालिस्तान है, कौन सी है? तो कंठस्थ विधि है, वह सोच को विकसित करने का काम नहीं करती, यह रटने को बढ़ावा देती है, जो कंठस्थ विधि है। नेक्स्ट, समस्या निवारण विधि का अवगुण है क्या है? तो समस्या निवारण विधि का अवगुण क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यह प्रकृति में विशुद्ध रूप में व्यक्तिवादी है ना? तो इसका अवगुण यही है कि यह प्रकृति में विशुद्ध रूप से व्यक्तिवादी है। इट इज प्योरली इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सरकारी वित्त वर्ष के माध्यम में खालिस्तान की मांग प्रस्तुत कर सकती है। यह उसे लगता है कि वार्षिक बजट में अनुमान से अधिक धन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर पूरक, आवश्यकता आधारित, मध्यवर्ती या अनुपूरक क्या हो जाएगा? अनुपूरक इसका आंसर हो जाएगा। सप्लीमेंट्री डिमांड्स इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है? तो सामाजिक विज्ञान क्या करता है? अध्ययन का जो प्रकृति नहीं है वह है अध्ययन का अयथार्थवादी पाठ्यक्रम। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे CCE के माध्यम से मापा जाता है? CCE के माध्यम से किसे मापा जाता है? केवल शैक्षिक और सहशैक्षिक उपलब्धि। शैक्षिक और सहशैक्षिक उपलब्धि को हम CCE के माध्यम से माप सकते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों की सूची निर्धारित की गई है? तो आपको पता होगा 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 10वीं किससे, और 11वीं और 12वीं, है ना। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं दल बदल से संबंधित है ना, 11वीं पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची है यह नगरीय निकाय से। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा सबसे उपर्युक्त दार्शनिक दृष्टिकोण है जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के माध्यम से छात्रों के बीच संपूर्ण मूल्यों को विकसित करने में सक्षम है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? वह आदर्शवादी दृष्टिकोण है ना, आइडियलिस्टिक अप्रोच, यह इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे हल्की परत कौन सी है? तो भूपर्पटी सबसे हल्की परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों की मन प्रेरक क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम है? तो कौन सी विधि? कृत्रिम, कार्य अनुभव, व्याख्यान या प्रदर्शन विधि। तो कौन सी विधि होगी फ्रेंड्स? कार्य अनुभव विधि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के शैक्षिक उद्देश्य नहीं है? तो इसके उद्देश्य नहीं है तो मूल प्रणाली के रूप में लोकतंत्र का संरक्षण यह इसका उद्देश्य है। लोकतांत्रिक नागरिकता का निर्माण करना और उसे कायम रखना यह भी उद्देश्य है। इस पृथ्वी पर लोगों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यह भी उद्देश्य। जो उद्देश्य नहीं है, पड़ोसी देशों के अधिकार क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को भारत में झूम खेती के नाम से जाना जाता है? तो इसको आदिम पदार्थ कृषि जो है, प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर को इसको जाना जाता है, झूम खेती के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत में शासन कर रहा था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया? तो कौन सा राजवंश कर रहा था फ्रेंड्स? नंद वंश। नंद वंश के शासन काल के दौरान भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट, किसी देश में पहले पर्यावरणीय आंदोलन में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो किसे है फ्रेंड्स? यह चिपकू आंदोलन है। यह पर्यावरणीय आंदोलन था और इसको पर्यावरणीय आंदोलन के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्कोरिंग उपकरण नहीं है? तो स्कोरिंग उपकरण नहीं है वह है अवलोकन। बाकी रूब्रिक, चेकलिस्ट, मूल्यांकन पैमाने, ये तीनों क्या है? इसके उपकरण है। अवलोकन इसका उपकरण नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम वाणिज्यिक बैंक में से एक है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में जो स्थापित प्रथम वाणिज्यिक बैंक में से एक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन योगात्मक मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है? तो योगात्मक मूल्यांकन की जो विशेषता नहीं है कि परिणामों का ज्ञान संभव नहीं है ना, तो ये परिणामों का ज्ञान ये संभव नहीं है, ये विशेषता इसकी नहीं है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु, नारद और बृहस्पति कौन थे? तो यह प्राचीन भारत के शास्त्रकार थे। कौन? मनु, नारद और बृहस्पति। नेक्स्ट, एक देश की मौद्रिक इकाई के विनिमय मूल्य को में जानबूझकर की गई कमी को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? अवमूलन उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन खालिस्तान को शुरू किया गया। तो अप्रैल 2005 में भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया। नेक्स्ट, कौन सी आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी और समाजवादी प्रणाली की दोनों विशिष्ट विशेषताओं को दर्शाती है? तो मिश्रित आर्थिक प्रणाली इसको दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष नहीं थी? एनी बेसेंट तो ये प्रथम थी, ये भी बन चुकी हैं। अरुणा आसिफ अली ये भी बन चुकी हैं। कमला चट्टोपाध्याय ये महिला अध्यक्ष नहीं थी। चिश्ती व्यवस्था के किस प्रसिद्ध सूफी संत को चिरागे देहवली, दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता था? तो शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को इसके लिए जाना जाता था। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किस शासक ने टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ को नई दिल्ली में स्थानांतरित किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको स्थानांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि वत्सल्य एक शीर्षक के सातवाहन राजा द्वारा कल्पित था? तो कौन से हाला जो वंश है इसके द्वारा यह कल्पित था? नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस और बेंत का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क कहाँ पर स्थापित है? तो यह है बीजिंग में स्থাपित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? तो कौन सी जल संधि करती है? बेरिंग जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, साइलेंट स्प्रिंग 1962 में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसने कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरण को सड़ने और प्रतिकूल प्रभाव के बारे में लिखा है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? इस पुस्तक के लेखक थे फ्रेंड्स रसेल कार्सन। इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे ही के ऐसे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान बनाया गया है? तो किस राज्य ने बनाया है फ्रेंड्स? त्रिपुरा ने भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान बनाया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पैमाने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो किसे किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसमें किया जाता है पवन वेग के मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फॉकलैंड द्वीप किसके बीच एक विवादित क्षेत्र है? तो अर्जेंटीना और यूके के बीच में फॉकलैंड एक विवादित क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, आई होप जो हमने सोशल साइंस के ये जो 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये आपको पसंद आएंगे। पसंद आते हैं तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।